भगवान विष्णु का दूसरा छल वृंदा के साथ छल। युगों पहले धरती पर जालंधर नाम के एक महाबलशाली इंसान की उत्पत्ति हुई थी। उसकी उत्पत्ति समुद्र में एक ऐसे स्थान पर हुई थी जहां गंगा का जल समुद्र में आकर मिलता था। जालंधर का विवाह कालनेमी नामक असुर की पुत्री वृंदा से हुआ। वृंदा भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। विवाह के पश्चात जालंधर पूरे असुर साम्राज्य का राजा बन गया। जालंधर को अपनी ताकत पर बहुत गुरूर हो गया था, जिसके चलते दैत्य गुरु शुक्राचार्य के समर्थन और मार्गदर्शन में जालंधर ने देवलोकों पर आक्रमण करके तीनों लोकों का स्वामी बनने की तीव्र इच्छा जताई। इधर वृंदा भगवान विष्णु की महान भक्त और उपासक के साथ साथ एक पतिव्रता नारी भी थी, जिसके चलते वृंदा अपने पति के विजय होने और उनके प्राणों की रक्षा के लिए पूरी निष्ठा से भगवान विष्णु का कठोर तप करने लगी। उधर देव और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। वृंदा का यह कठोर तप और पतिव्रता की शक्ति जालंधर की हर युद्ध में एक अभेद सुरक्षा कवच बनकर रखा करने लगी। कोई भी अस्त्र शस्त्र जालंधर को छू तक नहीं पा रहे थे, जिसके चलते जालंधर बहुत आसानी से देवों को पराजित कर इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया। जालंधर की कामना यही खत्म नहीं हुई। वो शिवलोक पर आक्रमण करने कैलाश पहुंच गया। कैलाश पर जाते ही जालंधर की भेंट माता पार्वती जी से हुई। माता पार्वती का तेज और सुंदर रूप देख जालंधर माता पार्वती जी पर मोहित हो गया। वासना में चूर जालंधर ने विवाह का प्रस्ताव माता पार्वती के सम्मुख रखा। माता ने जालंधर को सावधान करते हुए वहां से चले जाने को कहा। तब जालंधर ने बलपूर्वक माता पार्वती को ले जाना चाहा। उसी समय माता ने भगवान शिव का आवाहन किया। भगवान शिव तुरंत वहां प्रकट हुए। जालंधर और भगवान शिव के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। चारों तरफ प्रलय मच गई। पूरा ब्रह्मांड लोक पर लोक इस युद्ध को देख रहा था। भगवान शिव जालंधर पर जो भी वार करते उससे जालंधर को कोई हानि ना होती। युद्ध लंबे समय तक चलता रहा। कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। भगवान शिव मन ही मन भगवान विष्णु से आग्रह करने लगे कि प्रभु पता लगाओ कि आखिर कौन सी शक्ति जालंधर की रक्षा कर रही है। प्रभु इसका तुरंत कोई समाधान निकालो, वरना अनर्थ हो जाएगा। तब भगवान विष्णु समझ गए कि कौन सी शक्ति जालंधर की रक्षा कर रही है। यह शक्ति थी पतिव्रता और भगवान विष्णु की कठोर तप की। तब भगवान विष्णु ने तुरंत जालंधर का रूप धरा और अपनी माया से राक्षसों की सेना तैयार की। सेना सहित भगवान विष्णु धरती पर वृंदा के महल में पहुँचे। जालंधर को देख वृंदा ने तप करना छोड़ जालंधर के निकट आई और आरती उतारी। भगवान विष्णु जी ने तप को खंडित करवा दिया था, लेकिन पतिव्रता की शक्ति तोड़ने के लिए भगवान विष्णु जी को मजबूरन पति धर्म का नाटक भी करना पड़ा, जिसके चलते वृंदा की पतिव्रता शक्ति नष्ट हो गई। शक्ति नष्ट होते ही वहां कैलाश पर भगवान शिव जी ने जालंधर का गला धड़ से अलग कर दिया। जालंधर का वध होते ही स्वर्ग लोक पुनः देवताओं का हो गया। इस प्रकार लोक कल्याण के लिए भगवान विष्णु जी ने वृंदा के साथ यह छल किया। सत्य के पता चलने पर क्रोध में आकर वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। इसके बाद क्रोध भरे मन से वृंदा ने खुद का आत्मदाह कर लिया। तब उसकी राख के ऊपर तुलसी का एक पौधा जन्मा। तुलसी देवी वृंदा का ही स्वरूप है, जिसे भगवान विष्णु लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय मानते हैं। भारत के पंजाब प्रांत में वर्तमान जालंधर नगर जालंधर के नाम पर ही है।
जालंधर में आज भी असुरराज जलंधर की पत्नी देवी वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। माना जाता है कि प्राचीन काल में इस नगर के आसपास 12 तालाब हुआ करते थे। नगर में जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता था।